प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत मुस्लिम विवाह एवं परिवार पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मुसलमानों में विवाह विच्छेद। मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक और कानूनी समझौता है, इसलिए इनमें इस समझौते को समाप्त करने के अनेक तरीके हैं, जिसे तलाक तथा उसके प्रकार कहते हैं। मुसलमानों में तलाक अथवा विवाह विच्छेद के दो प्रकार हैं। नंबर 1, बिना अदालत की सहायता से, और नंबर 2, अदालत की सहायता से। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बिना अदालत के विवाह विच्छेद। मुसलमान धर्म में विवाह एक समझौता है जो पति पत्नी के बीच होता है। इस समझौते को पुरुष आसानी से तोड़ सकता है, इसके लिए उसे अदालत में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह विच्छेद के मामले में मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से ज्यादा खराब है, जो तलाक के निम्न प्रकारों से भी स्पष्ट हो जाएगा। 1, तलाक। मुस्लिम धर्म के अनुसार कोई भी बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क वाला पति अकारण अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक शब्द के बोलने मात्र से ही तलाक हो जाता है, चाहे पत्नी सामने भी ना हो तथा चाहे पति नशे में ही क्यों ना हो। निम्नलिखित मौखिक तलाक के 3 प्रकार हैं। 1.1, तलाक़े ए-हसन। तलाक़े ए-हसन में पति द्वारा तलाक की घोषणा पत्नी के तुहर के समय की जाती है। 1.2, तलाक़े हसन। इसमें पति 3 तुहरों के समय तलाक देने की घोषणा करता है। 1.3, तलाक उल बिद्दत। पति पत्नी के मासिक धर्म के अवसर पर तलाक की 3 बार घोषणा करता है। तलाक की घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। नंबर 2, इला। इस तलाक में पति खुद को हाजिर नाजिर करके कसम खाकर कहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ 4 महीने या अधिक समय तक सहवास नहीं करेगा। अवधि खत्म होने पर तलाक मंजूर हो जाता है। नंबर 3, जिहर। जब पति तलाक चाहता है तो वह पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करता है जिससे विवाह करना निषेध होता है, जैसे पत्नी को माँ, बहन, दादी के समान बताना। तो पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। प्रायश्चित न करने पर पत्नी अदालत में जाती है तथा अदालत तलाक की मंजूरी दे देती है और जिहर तलाक हो जाता है। नंबर 4, खुला। इस तलाक के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों बालिग हो तथा उनकी दिमागी हालत अच्छी हो। पत्नी तलाक की इच्छा व्यक्त करती है, मेहर छोड़ने को कहती है, दोनों की सहमति होने पर तलाक हो जाता है। नंबर 5, मुबारत। मुबारत तलाक खुले तलाक की तरह होता है, अंतर केवल यह है कि पत्नी मेहर नहीं लौटाती। नंबर 6, लियान। इस तलाक में पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है। पत्नी इसका विरोध करती है, अदालत में प्रार्थना करती है। या तो पति आरोपों को वापस ले लेता है अथवा खुद की कसम खाकर कहता है कि आरोप सही है। आरोप सिद्ध होने पर तलाक हो जाता है। नंबर 7, तलाक़े तफ़बीज़। इसमें पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिए गए अधिकारों के आधार पर पत्नी तलाक की मांग करती है तथा उसे तलाक मिल जाता है। नंबर 2 है अदालत द्वारा विवाह विच्छेद। मुस्लिम विवाह में निम्नलिखित 2 अधिनियमों के द्वारा तलाक की व्यवस्था है। नंबर 1, शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार पत्नी को 2 आधारों पर तलाक मिल सकता है। ये निम्न है। नंबर 1, पति नपुंसक हो। नंबर 2, पति ने पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया हो। इस अधिनियम के अंतर्गत इला तथा जिहर तलाक भी हो सकता है। नंबर 2, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि यदि पति 4 वर्ष से लापता हो, यदि पति अपनी पत्नी को 2 वर्षों से भरण पोषण करने में असमर्थ रहा हो, यदि पति को 7 या अधिक वर्षों के लिए जेल हो गई हो, यदि पति संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो, पति नपुंसक हो या पागल हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम समाज में तलाक का प्रावधान है, उनमें विवाह विच्छेद आसानी से हो जाता है। पति के लिए तलाक देना बहुत आसान है। मुसलमानों में तलाक ने गंभीर रूप धारण नहीं किया है। इनमें भी अन्य समाजों की तरह आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, यातायात के साधन तथा संचार के साधन, शिक्षा आदि के द्वारा परिवर्तन हो रहा है।
स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार होने प्रारंभ हो गए। हिंदू और मुस्लिम विवाहों में तुलना। नंबर 1, हिंदू और मुस्लिम विवाह में समानताएं। नंबर 1, बहुपत्नी विवाह। हिंदू समाज में बहुपत्नी विवाह विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रहा है। इसमें पति कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, पत्नियों की संख्या निश्चित नहीं है। मुस्लिम समाज में भी बहुपत्नी विवाह की व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक पुरुष एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू अब केवल एक ही विवाह कर सकता है, बहु विवाह निषेध है। 1.2 बाल विवाह। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाजों में बाल विवाह प्रथा है। मुसलमानों में पति पत्नी बालिग होने पर अपना विवाह रद्द कर सकते हैं, हिंदुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 1.3 विवाह विच्छेद। मुसलमानों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था सदियों से है। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद का प्रावधान हो गया है। 1.4 पुरोहित या मौलवी की उपस्थिति। हिंदुओं में विवाह को पुरोहित संपन्न करवाता है, मुसलमानों में मौलवी की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराना आवश्यक है। 1.5 बहिर्विवाह। हिंदुओं में बहिर्विवाह में संबंधियों का क्षेत्र व्यापक है, जिनमें विवाह करना निषेध है। इनमें गोत्र बहिर्विवाही होता है। मुसलमानों में बहिर्विवाह में संबंधियों का क्षेत्र छोटा है, जिसमें विवाह करना निषेध है। ये माँ, पुत्री, दादी, नानी, पोती, नाती आदि। 1.6 पितृस्थानीय और पितृवंशीय। हिंदू तथा मुसलमानों में विवाह के बाद वर वधू वर के माता पिता के पास जाकर रहते हैं। दोनों में वंश का नाम पिता से पुत्र को चलता है। 1.7 पर्दा प्रथा। हिंदुओं में भी पिछली सदियों में मुसलमानों के संपर्क में आकर पर्दा प्रथा अपना लिया है। मुसलमानों की तरह हिंदुओं में स्त्री पति के संबंधियों से पर्दा रखती हैं। नंबर 2, हिंदू और मुस्लिम विवाह में भिन्नताएं। इसमें निम्नलिखित भिन्नताएं हैं दोनों में। नंबर 1, विवाह के उद्देश्य। हिंदुओं में विवाह का प्रथम उद्देश्य धार्मिक संस्कार है तथा पुत्र प्राप्ति, ऋणों से उऋण होना तथा रति अंतिम उद्देश्य है, जबकि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य यौन इच्छा की पूर्ति तथा संतान को उत्पन्न करना है। मुसलमानों में विवाह एक समझौता है। 2.2 स्थायित्व। हिंदू विवाह में पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का माना जाता है या अटूट बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया है, परंतु व्यवहार में अभी भी हिंदू विवाह अटूट संबंध है। मुसलमानों में विवाह एक संबंध है। 2.3 विवाह के स्वरूप। हिंदुओं में विवाह करने के 8 तरीकों का प्रावधान है, मुसलमानों में केवल 3 प्रकार का प्रावधान है। 2.4 विवाह का क्षेत्र। हिंदुओं में विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित है। एक हिंदू वंश, गोत्र, प्रवर और सपिंड समूह में विवाह नहीं कर सकता तथा अपनी उपजाति अथवा जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता, लेकिन एक मुसलमान माँ की संतानों तथा निकट संबंधियों को छोड़कर कहीं भी विवाह कर सकता है। 2.5 विवाह का प्रस्ताव। हिंदुओं में कन्या पक्ष वाले विवाह का प्रस्ताव लेकर वर पक्ष वालों के पास जाते हैं। मुसलमानों में वर पक्ष वाले प्रस्ताव लेकर कन्या पक्ष वालों के पास आते हैं। 2.6 गवाहों की उपस्थिति। हिंदुओं में अग्नि का साक्षी होना, पुरोहित, कन्यादान, सप्तपदी आदि होता है। मुसलमानों में वैवाहिक समझौते के समय 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। 2.7 दहेज या मेहर। हिंदुओं में कन्या पक्ष वाले वर वधू को दहेज देते हैं। मुसलमानों में वर द्वारा वधू को धन संपत्ति या रकम दी जाती है अथवा देने का वादा किया जाता है। मुसलमानों में बिना मेहर तय किए विवाह नहीं होता है। 2.8 तलाक। हिंदुओं में तलाक या विवाह विच्छेद की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब 1955 के अधिनियम द्वारा तलाक संभव हो गया। मुसलमानों में पुरुष को तलाक के अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा मुस्लिम स्त्रियों को भी तलाक के अधिकार प्राप्त हो गए। 2.9 विधवा पुनर्विवाह। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह निषेध था। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा यह प्रावधान हिंदुओं के लिए हो गया है, परंतु इसका उपयोग बहुत कम हो पा रहा है। मुसलमानों में विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था है। 2.10 इद्दत। मुसलमानों में पति द्वारा तलाक की घोषणा के बाद पत्नी द्वारा इद्दत अवधि का पालन किया जाता है। हिंदुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम परिवार। परिवार का महत्व सभी समाजों में सर्वोपरि है। मुस्लिम सामाजिक संगठन में भी परिवार का विशेष महत्व है।
भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रभाव के कारण मुस्लिम समाज में भी संयुक्त परिवार की प्रथा विकसित हो गई है। मुस्लिम परिवार इस्लाम धर्म के द्वारा संचालित होता है। कुरान मुस्लिम रीति रिवाज का आधार तथा स्रोत है। मुस्लिम परिवार की विशेषताएं। नंबर 1, संयुक्त परिवार। मुसलमानों में हिंदुओं की तरह संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है। नगरों की तुलना में ग्रामीण मुसलमानों में संयुक्त परिवार अधिक मिलते हैं। एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इससे परिवार में स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या अधिक होती है। इनके परिवारों का आकार विस्तृत होता है। एक संयुक्त परिवार में मुखिया, उसकी पत्नी, विवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्र, उनके विवाहित और अविवाहित पुत्र आदि साथ साथ रहते हैं। नंबर 2, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। मुस्लिम परिवार की अनेक विशेषताओं ने इसे पुरुष प्रधान बना दिया है। मुस्लिम परिवार में वयोवृद्ध पुरुष मुखिया होता है। वह परिवार के सभी निर्णय लेता है। नंबर 3, परिवार की सामाजिक स्थिति में असमानता। मुस्लिम परिवारों में धर्म के आधार पर तथा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी बराबर है, परंतु व्यवहार में इसमें काफी असमानताएं मिलती है। धर्म के आधार पर सभी परिवारों की सामाजिक स्थिति समान है, कोई उच्च अथवा निम्न नहीं है, परंतु व्यवहार में मुसलमान समाज में उसका सामाजिक स्तरीकरण है। जो परिवार जिस सामाजिक स्तर का होता है उसी के अनुसार उसके सदस्यों की समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 4, सदस्यों की पारिवारिक स्थिति में असमानता। मुसलमान धर्म सबको समान अधिकार देता है। उनके अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। परिवार के सदस्य आयु तथा लिंग भेद के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। पुरुषों का दर्जा स्त्रियों से ऊंचा है। नंबर 5, बहुपत्नी प्रथा। मुस्लिम परिवार बहुपत्नी विवाही होते हैं। एक समय में एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह करने का धार्मिक रूप से अधिकारी है। इससे स्त्रियों में कलह, मनमुटाव, तनाव आदि पैदा हो जाते हैं। स्त्री का पालन पोषण तथा समाजीकरण ऐसे ही वातावरण में होने से उसे विवाह के बाद कुछ बुरा तथा अटपटा नहीं लगता है। वह इन परिस्थितियों में व्यवस्थापन तथा अनुकूलन कर लेती है। नंबर 6, पर्दा प्रथा। मुस्लिम समाज तथा परिवार में पर्दा प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य है। मुस्लिम परिवार में तथा बाहर स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है। घर में स्त्रियों के लिए जनान खाना तथा पुरुषों के लिए मर्दान खाना होता है। स्त्रियां घर में भी पुरुषों से बिना पर्दा बात नहीं करती है। नंबर 7, स्त्रियों की निम्न स्थिति। मुस्लिम परिवार में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। वे अनेक बंधनों में अपना जीवन व्यतीत करती है। उन्हें पुरुषों की तुलना में अनेक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। 8, धार्मिक आधार। मुस्लिम परिवार का आधार धार्मिक है। कुरान उनकी धार्मिक पुस्तक है। मुस्लिम परिवार कुरान में दिए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। परिवार के सदस्यों के लिए नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज को जाना, दान देना आदि कुरान ने तय कर रखे हैं। नंबर 9, परंपराओं की प्रधानता। मुस्लिम समाज, परिवार और उसके सदस्य सभी कट्टर परंपरावादी होते हैं। इन पर धर्म का विशेष प्रभाव होता है। ये कुरान के नियमों का विशेष पालन करते हैं। बड़ी पीढ़ी युवा पीढ़ी की परंपराएं हस्तांतरित करती हैं। नंबर 10, संस्कारों की प्रधानता। सभी समाजों की तरह मुस्लिम परिवार में अनेक संस्कार किए जाते हैं। प्रमुख संस्कार निम्नलिखित है। 10.1, सतवा। सतवा संस्कार स्त्री के गर्भ धारण के 7वें महीने में संपन्न किया जाता है। 10.2, अकीका। पुत्र के जन्म के बाद 7वीं रात को अकीका संस्कार संपन्न किया जाता है। 10.3, चिल्ला। बच्चे के जन्म के बाद 40वें दिन चिल्ला संस्कार संपन्न किया जाता है। 10.4, बिस्मिल्लाह। मुल्ला जी आते हैं, बच्चे से बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते हैं। 10.5, खतना। यह संस्कार बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस खतना संस्कार के बाद लड़के को धार्मिक क्रियाकलापों गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कराया जाता है। 10.6, निकाह। मुसलमानों में निकाह अथवा विवाह संस्कार को विशेष धूमधाम से संपन्न किया जाता है। वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव आता है, काजी इसे संपन्न करता है। 10.7, मैयत। यह संस्कार मृत्यु के बाद संपन्न होता है। इसे मैयत या मृत्यु संस्कार कहते हैं। मृत पुरुष की हजामत बनवाई जाती है, स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, चादर ओढ़ाकर मृत शरीर को कब्र में दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। कब्र खोद कर दफनाया जाता है। फातिहा पढ़ते हैं। तीजा, 10वां, 40वां, बरसी आदि संस्कार किए जाते हैं। धन्यवाद।